ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पालिका की पड़ताल के तहत नेटवर्क 10 की टीम जब सहारनपुर नगर पालिका पहुंची तो विकास कार्यों की हकीकत सबके सामने आ गई है। हालांकि लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है, लेकिन मौजूदा महापौर ने दावा किया है कि जनता के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। देखिए एक रिपोर्ट। सहारनपुर पश्चिमी यूपी में आता है। उत्तर प्रदेश के अहम जिलों में से एक है। सहारनपुर नगर निगम की श्रेणी में आता है, साथ ही स्मार्ट सिटी में भी चयनित है। सहारनपुर के विकास की बात की जाए तो महापौर संजीव वालिया के द्वारा बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में बहुत से विकास कार्य हुए। सहारनपुर की कई मेन समस्याओं को दूर किया गया। मौजूदा चेयरमैन ने बताया कि हमने नगर में विकास किया है, इससे जनता भी बेहद खुश है। सहारनपुर में लगभग 140 कूड़ाघर थे, जिनको नगर पालिका ने समाप्त कर दिया। इसके साथ ही लगभग 1500 सड़कों का निर्माण किया गया। 250 छोटे बड़े नालों का निर्माण हुआ है। शहर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए डिवाइडर का निर्माण किया गया। 70,000 पेड़ लगवाए गए ताकि हमारा शहर ग्रीन सिटी के तौर पर विकसित हो और सहारनपुर प्रदूषण रहित रहे। सहारनपुर के अंदर लगभग 70 वार्ड्स हैं। वार्ड पार्षदों ने अपने क्षेत्र में जमकर विकास करने के दावे किए। सहारनपुर की जनता ने 5 साल पूर्व मुझे भारतीय जनता पार्टी के महापौर के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। जो आशीर्वाद उन्होंने दिया था, मैंने भरसक प्रयास किया कि उनकी समस्याओं का समाधान करूँ। शहर में लगभग 140 छोटे बड़े कूड़ाघर हुआ करते थे। मैंने लगभग 110 कूड़ाघर समाप्त कर दिए थे और अभी जो सरकार की 10 दिन पहले एक नीति आई कि शहर से कूड़ाघर समाप्त होने हैं, उस क्रम में 15 कूड़ाघर मैंने और समाप्त कर दिए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि सहारनपुर पूर्ण रूप से कूड़ाघर से समाप्त हुआ है। 1500 सड़कों का निर्माण, 250 छोटे बड़े नालों का निर्माण, शहर में डिवाइडर्स का निर्माण, उद्यान विभाग का सहारनपुर नगर निगम में गठन कर लगभग 70,000 पेड़ ग्रीन सिटी के रूप में मैंने लगाए। उन डिवाइडर्स में छोटे छोटे पौधों को एक ग्रीन सिटी बनाने का प्रयास किया। सबसे पहले आपका धन्यवाद। और 5 साल में अनगिनत विकास कार्य मेरे वार्ड में हुए हैं और जिस ये पूरा मेरा वार्ड जो है मलिन बस्ती में आता है और इस वार्ड में बहुत ज़्यादा कच्ची हालत में सड़कें थी, जर्जर हालत में, जो कभी वोट मांगने के बाद वहाँ के नेता लोग, वहाँ के लोकल नेता वहाँ उनके बीच में नहीं गए। मगर मैंने अपने क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि आपके बीच का हूँ, आपके बीच में रहूँगा और मैं उस पर पूरे 5 साल में अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहकर काम कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ इंदिरा गांधी कॉलोनी पड़ती है, जो बहुत ही मलिन बस्ती जर्जर हालत में थी। वहाँ पर कभी कोई सड़कें, नाली, सड़क, कोई अन्य लाइट वगैरह नहीं थी। आज हमने वहाँ पर अनगिनत लाइटें हैं, सड़कों का विस्तार वहाँ पर इतना अच्छी तरह से हुआ है कि अनगिनत सड़कें बनवाई गई है। वहाँ पर नाले की समस्या जो लगभग 40 साल से वहाँ पर चली हुई आ रही थी, उस नाले की समस्या को समाधान कराया गया है। प्रमुख नाला वहाँ पर लगभग 1600 मीटर के करीब का नाला था, वो बनाया गया है। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ अनमोल विहार, रघु कृष्णा विहार, मान्यवर काशीराम कॉलोनी में अभी हाल ही में 15-20 से 1 करोड़ रुपए का पार्क का निर्माण चल रहा है, जिसमें लगभग बाउंड्री का काम शुरू करा दिया गया है। और उसके बाद अनमोल विहार में सड़कें बनाई गई है हमारे द्वारा और रघु कृष्णा विहार में अनगिनत सड़कें बनाई गई है। दुर्गा कॉलोनी में सड़कें बनाई गई है। शिवपाल कॉलोनी में अनगिनत सड़कें, जो बिल्कुल आउटर का एरिया है मेरा, वहाँ पर कभी कोई गया ही नहीं वोट के बाद, वहाँ पर भी हमने अनगिनत सड़कें बनाई है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ी तादाद में मेरे यहाँ गरीब लोगों के मकान बने हैं, जो बिल्कुल छतें उनकी टपक रही थी, उनमें भी आज बहुत अच्छी व्यवस्था के अनुसार उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना में अपने मकान बनवाए हैं। वहाँ पर हमने लोगों के लाइट की व्यवस्था चारों तरफ, मेरे यहाँ आज की डेट में जब मैं पार्षद बन के आया उस समय 217 लाइटें थी और आज मेरे पूरे वार्ड में 1200 के लगभग लाइटें हैं। और पूरे दिन में भी आप, रात में भी आप कभी भी आके अपने पूरे वार्ड में आप घूम सकते हैं कहीं भी। और बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे वार्ड में हुई है और मेरे क्षेत्र की जनता मेरे विकास कार्यों से, मेरे व्यवहार से और हमारे 24 घंटे में से 18-19 घंटे हम पब्लिक के बीच में सेवा के रूप में अपने दे रहे हैं। और 2 साल जो कोरोना काल रहा है, उसमें भी आप सब भली भांति जानते हैं कि उस आपदा में किस प्रकार से हम लोगों ने अपने अपने वार्डों में काम किया है। अपने यहाँ पर हमने 1.5 महीना रसोई की व्यवस्था कराई, हर घर भोजन की व्यवस्था कराई
और आज इस प्रकार से लोग उन कार्यों को गिन रहे हैं, क्योंकि अभी 6 महीने चुनाव टला तो लोगों को लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, मगर हमने उनका साथ, आज भी हम उनके साथ 24 घंटे उनके साथ हैं। चाहे किसी भी प्रकार की योजना हो, सरकार की कोई भी योजना हो, हम उसको पहले प्रमुखता से अपने क्षेत्र के लोगों को उसको दिलवाने का काम करते हैं। अभी एक फैमिली आईडी कार्ड बनाने की योजना माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, उसको हमने अपने यहाँ पालन किया और अपने यहाँ प्रतिदिन हम अपने यहाँ 50 से 70, 100, 150 लोगों के फैमिली कार्ड बनवा रहे हैं। और जो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, हम उसको बखूबी निभा रहे हैं। और आप पूरे वार्ड में लाइट तारों की हालत इतनी बुरी थी, यहाँ पर जर्जर खंबे थे 2017 से पहले, और पोल नहीं कभी मिलते थे, वायर नहीं डलती थी, एबीसी लाइन नहीं डलती थी, मगर आज अनगिनत एबीसी लाइनें हमारे यहाँ डली है। नए पोल लगे हैं, अनमोल बिहार में पोल लगे हैं, इंदिरा कॉलोनी में नए पोल लगे हैं। जो भी समस्या है, चाहे राशन से संबंधित हो, हमने राशन कार्ड बड़ी तादाद में लोगों के बनाए हैं, गरीब लोगों के राशन कार्ड बनवाए हैं। आयुष्मान कार्ड का हमारे यहाँ समय समय पर कैंप लगाया जाता है, और चिकित्सा से संबंधित भी बहुत सारे कैंप हमारे यहाँ पर कार्यालय के बाहर या अन्य स्थानों पर हमने लगवाए हैं। और आप पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं वार्ड की हालत पूर्व में 2017 से पहले कैसी थी, और आज तस्वीर बहुत बदल गई है। और अभी माननीय हमारे जो मैडम है, नगर आयुक्त मैडम है, उनसे हमारी मुलाकात हुई है कई विषयों पर, कि हमने अपने हिम्मतनगर की मुख्य सड़क जो हमारी 500 मीटर का टुकड़ा है, वो लगभग 30 लाख की सड़क है, उसको भी कुछ राजनीति के कारण वो सड़क हमारी रुक गई थी, मगर मुझे उम्मीद है कि मंत्री वित्त का कुछ पैसा मार्च में आना है, उसमें मेरी ये प्रमुख सड़क बन जाएगी। और जो मैंने अपने क्षेत्र के वादे अपने क्षेत्रवासियों से किए थे, उनको मैंने 90%, 95% मैंने उनको वादे को पूरा किया है। आप मेरा रिपोर्ट कार्ड में भी आप देख सकते हैं, चाहे वो पर्यावरण के संबंध में हो, पर्यावरण में भी हमने पेड़ पौधे लगाए हैं। अकेला मेरा वार्ड ऐसा हो सकता है जिसमें मैंने खुद अपने उसमें पेड़ की व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था कराई है कि अपने गमले, प्लास्टिक के गमले हमने यहाँ पर लगवाए हैं, और अभी हम 30 से 40 गमले बहुत जल्दी सड़क बनने के बाद उस पर लगवाने जा रहे हैं। और विनय विहार की मुख्य रोड जो बिल्कुल जर्जर हालत में थी, हमने उसको तारकोल की बनी है हमारी रोड पूरी। नगर निगम के द्वारा लगभग मैंने 22 सड़कें बनवाई, जो हमारे यहाँ कच्ची सड़क तो है नहीं, पर जो कच्ची थी, टूटी थी सड़कें बनवाई, और लगभग 10 पार्क बनवाए हैं। और मेरे यहाँ लगभग 550 के आसपास खंबे हैं, तो हर खंबे पे मेरे यहाँ लाइट है, और सफाई की व्यवस्था लगातार रूटीन में चल रही। और तीसरा, मेरे यहाँ सीवर का काम लगभग 90% मेरे यहाँ काम हो गया, और मैंने विधायक निधि से नगर निगम के द्वारा अपने वार्ड में लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। और जो सरकार के द्वारा सफाई का सर्वे हुआ है, उसमें 2 बार में मेरा वार्ड पहले 3 में लगातार आया है। और मेरा पूरा प्रयास है अपनी तरफ से कि पूरा काम करूं, और जो लाभार्थी हैं सबका साथ सबका विकास होने के नाते, तो मेरे यहाँ जो भी लाभार्थी हैं, मेरे जैसे आयुष्मान कार्ड है, गैस के कनेक्शन है, जो भी जनता को सरकार के द्वारा जो भी लाभ है, वो मैं सारे विकास कार्य जनता से जुड़ा हूँ, परमानेंट लगातार कराता है। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों से नेटवर्क 10 ने जायजा लिया तो विकास की पूरी पोल खुलती नजर आई। कुछ नागरिकों ने अपने क्षेत्र में विकास होने की बात कही, तो कुछ लोगों ने सिर्फ दिखावा बताया। विकास कार्यों के नाम पर कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी में रहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि उनके क्षेत्र से अच्छे तो गाँव की सड़कें हैं, गाँव में उनके क्षेत्र से अधिक सुविधाएं नजर आती हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया विकास हुआ। हमारे माननीय प्रदीप उपाध्याय जी, उन्होंने बहुत कार्य किया, नाली वगैरह ये, और एक 33,000 की लाइन थी ऊपर, उसे हटवाई इन्होंने, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। और पेंशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में इन्होंने है ना बहुत अच्छा काम किया, और साफ सफाई तो बहुत अच्छी है यहाँ पर। बस विकास क्या, लाइटें भी ठीक है, सड़कें भी ठीक है। नगर पालिका वाले सफाई का ध्यान नहीं रखते, इतना कूड़ा कचरा रहता है, हर हफ्ते ऐसे गंद मिलता है यहाँ पे। हाँ, वैसे सफाई नहीं होती। विकास कार्य के लिए तो मौजूदा जो पार्षद थे, उनके ये कहना था कि हमें कहीं सुना था कि 22 करोड़ के काम हो गए हैं। पहली बात तो ये कि 22 करोड़ के काम में तो हमारा शहर, हमारा वार्ड चमक जाता, जो कहीं दूर दूर तक चमक नहीं है। अगर वो इस बात को कहते सीवर डला है या क्या है, तो वो खुल के पब्लिक के बीच में आके ये बताया कि ये काम जो है अमृत योजना है, और अमृत योजना केंद्र की है या आपके नगर निगम की स्पेशल आई है, जो बता दें हमें। सड़कों में कितनी बड़ी सड़कें बनाई हैं, कितने खड़ोंचे बनाए, कितनी नालियाँ बनाई हैं, कितनी साफ़ सफाई करवाई है। ये अगर हम लोग अपने प्रयास ना करें तो शायद सड़क पर कीड़े पड़ते। कुत्तों से लोग परेशान हैं, इसके लिए क्या किया उन्होंने?
कभी कहते हैं मैंने कुत्ते 22 कुत्ते पड़वा दिए, कहीं कहते हैं 25 पड़वा दिए। जिस गली से 5 कुत्ते पकड़वाते हैं, वापसी में वहाँ 8 से 9 कुत्ते वहाँ छोड़ के जाते हैं, जिससे बच्चों का, महिलाओं का और बुजुर्गों का चलना बहुत मुश्किल हो गया। देखिए, क्षेत्र में विकास कार्य तो जितने भी हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मेयर था और जितने भी विकास कार्य हुए उन्होंने करवाए। हमारे पार्षद जितने लोग केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया और कहीं भी आम जन की समस्याओं के लिए वो खड़े नहीं दिखे हमें। अब आप जिस ग्राउंड में खड़े हैं, यहीं पे रामलीला ग्राउंड बोलते हैं इसे, इस ग्राउंड में भी हम लोगों ने रामलीला कमेटी की तरफ से नगर आयुक्त जी को देकर ये काम सारा कराया था, और जब पत्थर लगाने की बारी आई तो पार्षद जी ने अपना पत्थर लगा दिया। तो हम लोग ये कहते हैं कि देखिए, काम कीजिए और उसके बाद आप श्रेय भी लीजिए, लेकिन अगर काम आप नहीं कर रहे हैं तो उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। नेटवर्क 10 की पड़ताल में विकास कार्यों की झलक तो दिखी, लेकिन जनता के लहजे से काफी कम है। अब देखने वाली बात है कि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता का अपना फैसला क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।